भय खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो जबरदस्ती ही व्यक्ति अपने साथ में अपनाता चला जाता है। परंतु संभावनाएं खोजनी पड़ती है, खुद को जगाना होता है, उनके साथ स्वयं को जोड़ना होता है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उसे देखने की कुव्वत अपने साथ लेकर आनी होती है। उस उजियारे को महसूस करना होता है जो कुछ ही समय बाद होने वाला है, और उस अंधेरे को भी महसूस करना होता है जो कुछ ही समय बाद ढल जाएगा। इन सभी के मध्य जीवन है, और इसके साथ तारतम्य स्थापित करते हुए और चलते हुए जो व्यक्ति अपने मुकाम की ओर अग्रगामी होता है, अंततो गत्वा वो विजय की आधारशिला को प्राप्त करता है। वृषभ राशि के महानुभावों को विक्रम संवत 2082 की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अपने एक अलग रूपक के साथ निरंतर तौर पर अग्रगामी, और हम एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ उपस्थित। 29 मार्च 2025 वर्ष 2025 की ज्योतिषीय आधार पर सबसे चर्चित तारीख कही जा सकती है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। जो शनिदेव वृषभ राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं, अब लाभ भावस्थ क्रम के साथ में शुरुआती स्तर पर बृहस्पति की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चलायमान रहेंगे। चाहूं और एक भय फैला हुआ है कि इस संवत्सर की शुरुआत के साथ में ही शनिदेव और राहु का तथा कथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष सामने है। हम ये क्यों नहीं देखते कि राहु जो कि शनिदेव वत फल करते हैं, वो लाभ भाव में बेहद शानदार और प्रभावी परिणामों को निक्षेपित करते हैं। उनकी यात्रा लाभ भाव में व्यक्ति विशेष के जीवन के पुण्य फलों का उदय है, और जब भी पुण्य फलों का उदय होता है तो व्यक्ति रुकावटों और बाधाओं के संचालित क्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला नहीं होता। ये बात बारंबार अपने भीतर तक की समृद्धि में रखकर चलने की पूरी अपेक्षाएं और आशाएं आप बनाकर चलिएगा कि यहाँ राहु शनिदेव का स्वागत कर रहे हैं लाभ भाव में। शनिदेव लाभ भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं। विक्रमी संवत 2082 की चर्चा करें तो प्रमुख तौर पर जो शनिदेव की स्थितियां हैं अब वो लाभ भाव में रहेंगी। वर्ष 2025 और 2082 के इस संवत्सरीय क्रम के साथ में स्पष्ट तौर पर आपके लिए शनिदेव का क्रम कुछ समय के लिए वक्रगत आधार को भी प्राप्त करेगा, जो कि लाभ भावस्थ क्रम में रहेगा। आपके लिए से आशय यह है कि जब लाभ भाव में शनिदेव है तो वो आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ जो उपचय की अवस्था है उसमें है, इसलिए लाभ की तीव्रगामिता यहाँ पर बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं ये 14 मई को वृषभ से निकलकर मिथुन प्रविष्ट करने वाली होंगी, तो वहीं पर 18 मई के साथ की एक संबल और संभावना भरे क्रम के साथ में चर्चा करते हैं तो राहु और केतु भी परिवर्तित होंगे। जहां राहु स्वयं लाभ से निकलकर कुंभ में आएंगे यानी कि दशम भाव में आएंगे, और वहीं केतु यहाँ पंचम से निकलकर चतुर्थ में आने वाले होंगे। कर्मठता बढ़ाते हैं, भागदौड़ बढ़ाते हैं। जीवन यात्रा में ये जो गोचरीय परिवर्तन शुरुआती क्रम में ही हो रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद नजदीक की स्थितियों में ऐसे परिवर्तन सामने निकल कर आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण आप संभावना खोजते हुए चलिएगा। आपके लिए इतनी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। मंगल अप्रैल के शुरुआती स्तर में ही मिथुन से निकलकर कर्कस्थ प्रवेश करने वाले होंगे, नीचस्थ क्रम में रहेंगे, परंतु चिंताओं की आवश्यकता वहां पर भी नहीं। देखिए, योग कारक अवस्था जो भाग्येश और कर्मेश की है शनिदेव के लाभ भाव में, अगर आप आईटी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, आप फार्मास्यूटिकल के साथ में हैं, आप एजुकेशन के फील्ड स्पेसिफिक में खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के क्रमबद्ध स्तरों को देख रहे हैं, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष में हैं जहां लंबे समय की मेहनत के बाद में आपको तीव्रगामी परिणाम मिलने वाले होते हैं, तो वहां जीवन संभावनाओं का उदय कालिक क्रम देखता हुआ आपको निरंतर आगे बढ़ा रहा है, जहां से रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी आपके लिए स्थापित नहीं है। इस एक बात पर बारंबार गौर करते हुए चलिएगा कि जब शनिदेव की स्थितियां अध्यात्म भाव का आधिपत्य और कर्म भाव का आधिपत्य लेकर लाभ भावस्थ क्रम में, और वो भी बृहस्पति के राशि स्थान में हो और पुनः बृहस्पति को देख रही हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति विशेष के लिए उसके कर्म के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देवगुरु बृहस्पति का जो 14 मई तक का
प्रभाव है वो शनिदेव के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि स्थान पर, शुक्र राशि स्थान पर, शुक्र के साथ शुक्र बृहस्पति परिवर्तन में। देखिए, इस गणना को समझने की आवश्यकता है। तो जो 14 मई तक आप किसी भी मेजर शिफ्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब में अपने लिए मेजर लेवल के चेंजेस देखना चाहते हैं, उसके साथ में जोखिम है। आप एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्टार्टअप आपको कॉल कर रहा है कि इस ओहदे पर आकर बैठ जाइए और बैठकर कामकाज कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ स्थायित्व है, परिवार के साथ बहुत अच्छे से हैं, कहाँ इतनी मेहनत करने वाले होंगे। यदि जीवन संभावनाओं के साथ जुड़ रहा हो, नई सीख के साथ जुड़ रहा हो, सिखावन बारंबार निकल कर आ रही हो, तो फिर व्यक्ति रोकने वाला नहीं रहे। यहाँ आप पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में निर्णय लीजिएगा। जोखिम है, परंतु उस जोखिम में गणना है। अंग्रेजी में कहा जाता है कैलकुलेटिव रिस्क। यू आर प्रिसाइजली मूविंग टूवर्ड्स दैट नोट ओनली। तो इस वजह से अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा कि विक्रमी संवत्सर 2082 के साथ में बृहस्पति का लंबे सिरे के साथ जो प्रभाव रहेगा वो मिथुन राशि स्थान में रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में आप सहृदयता और जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरों को बहुत गहराई से बनाकर चलते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा का निक्षेपण नहीं है। जो घर परिवार के साथ में कहीं न कहीं दुविधाओं के क्रम बने हुए थे, अब वो बहुत जल्दी हटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मंगल जैसे ही परिवर्तन की आभा को प्राप्त करते हैं, आप काफी हद तक स्थिरकामिता को अपने साथ में यहाँ लेकर चलते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और चिंता के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। ये गौर करते चले जाइएगा कि बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से जब मिथुन प्रवेश करेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपकी कम्युनिकेशन में एक अलग फंक्शनल बेस आ रहा है। आर्थिक तौर पर भले ही बृहस्पति अपने कारक भाव को हानि पहुंचाने की स्थितियों में जाएं, शत्रु राशि स्थान में जाएं, परंतु धनागमन में वृद्धि रहती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अब शनिदेव के राशि स्थान पर 14 मई के बाद में रहने वाली होगी। तो फंक्शनली ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट यहाँ एस्टेब्लिश है। ये दोनों ही ग्रह व्यवस्था एक अद्भुत समागम बना रही है। शनिदेव बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे, 10वीं दृष्टि से उनके मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति अभी भी यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान को, शनिदेव राशि स्थान को देख रहे हैं। जैसे मिथुन प्रवेश करेंगे तब भी इनके मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। कर्म छूटने वाला नहीं, संघर्ष है। शिद्दत से निभाए गए संघर्षों के मध्य भी आर्थिक लाभ है। कंफर्ट भले ही इतना इजीली नहीं मिले, परंतु जो पॉजिटिविटी है वो एक अलग कंसोलिडेशन के साथ में एस्टेब्लिश है। आजीविका के निर्धारित क्रम अपने साथ एक मानक स्वरूप में लेकर चलने की जो प्रक्रिया होती है वो आप अपने साथ साथ में देख सकते हैं। इस एक बात को बहुत गहराई से अपने साथ स्थापित करके रखिएगा कि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच है वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर जो बनी हुई थी, अब वो कम होने की तरफ है। जो आप यहाँ अपनी इच्छा शक्ति के साथ निरंतर तौर पर गतिमान रहे हैं, वो इच्छा शक्ति और अधिक बढ़ती है और बेटरमेंट की जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको और गहरे से इवॉल्व करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और चिंता के पक्ष आप लेकर नहीं चलें तो बेहतरी। कुल जमा जोड़ आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल अच्छे से बना हुआ है। आपके लिए इस समय में छोटी छोटी बातों में जो कई बार नकारात्मकता के भाव निकल कर आते हैं, उससे मुक्त होकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति का प्रभावी क्रम एक ही बात को बारंबार प्रदर्शित करने वाला होता है कि आप जो यहाँ पर लाभेश का आधार प्रथम भाव में देख रहे हैं, शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन देख रहे हैं, नव संवत्सर क्रम की शुरुआत ही पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है, जिसको अपने साथ जोड़कर चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि यहाँ आध्यात्मिक वृद्धि है। मन के भीतर की शांत चित्त आभा और अधिक व्यवस्थित आपको करती चली जा रही है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए विक्रमी संवत 2082 का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।